हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूं यूपी पैट का आपका जो है टेस्ट है 9। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो आप उनको कर लीजिए, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट चलता है आपका, जो कि डेली आता है आपका 8:30 बजे लाइव आते हैं। डेली 8:30 बजे लाइव आते हैं और इससे पहले 8 हो चुके हैं, ठीक है। हम पूरे पैट के क्वेश्चन करेंगे, बहुत कम समय में सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष जो था वो कौन सा था। आम था, अशोक था, या नीम था, या पीपल था। तो एक का होगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा दोस्तों? पीपल था। कौन सा था? पीपल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन महाविभाष सूत्र में है। तो अगला क्वेश्चन बताना है, पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन महाविभाष सूत्र किसने किया था? इस विकास विशाखादत्त ने, शूद्रक ने, वसुमित्र ने, भैरवी ने। तो दूसरे का होगा आपका सी ऑप्शन, वसुमित्र ने किया था। ठीक है, किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कालानुसार क्रम जिसके अंतर्गत तीनों वंशों ने भारत पर शासन किया। आपको बताना है कि तीनों वंशों का क्रम लगाना है, किस किस सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो तीसरे का आपको होगा ए ऑप्शन, पहले गुलाम खिलजी तुगलक आए थे, फिर पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मगध की राजधानी कौन सी है? आपको बताना मगध की राजधानी कौन थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रत, या फिर चंपा। तो दोस्तों चार का होगा आपका सी ऑप्शन, गिरिव्रत, जिसको हम राजगृह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? आपको बताना है नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है। 5 का होगा आपका डी ऑप्शन, कठोपनिषद में है। किस में है? कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा उसके नीचे वाले जो कूट है उनका उपयोग करके। तो मैं आपको बताता हूँ, 6 का होगा आपका ए ऑप्शन, अर्थात ए का 4 लखनऊ जो थी कहाँ, इधर जो है नेतृत्व दी 1857 क्रांति, इधर नेता है। तो झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर से किया था, किसने किया था? कानपुर से। तो कानपुर से किया था आपका दूसरा अजीमुल्ला ने। किसने किया? अजीमुल्ला। और फैजाबाद से किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता और सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंटी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए। नैथियल वॉलिस ने, राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, विलियम कैरी ने। तो 7 का होगा आपका बी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। बताइए अगला क्वेश्चन, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? आपको बताना है, इंडियन जो मिरर है अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पांडिचेरी। तो 8 का होगा आपका बी ऑप्शन, कलकत्ता से होता है। कहाँ से होता है? कलकत्ता से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? आपको बताना है, मंगल पांडे जो थे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का होगा आपको पता है ए ऑप्शन, बैरकपुर छावनी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? आपको बताना है महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? माई स्टोरी, ग्लम्पेज ऑफ माई लाइफ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, या फिर बर्थ एंड डेथ ऑफ ए सॉल। तो 10 का होगा आपका सी ऑप्शन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? आपको बताना है कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। घग्गर, कृष्णा, दामोदर, सोन। तो 11 का होगा आपका बी ऑप्शन, कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक वन है वो कौन से हैं। पर्णपाती वन है, कंटीले वन है, ज्वारीय वन है, या पर्वतीय वन है। तो 12 का होगा आपका ए ऑप्शन, पर्णपाती वन होगा। भारतीय मानक समय IMT की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो 13 का होगा आपका सी ऑप्शन, किससे निकलती है? महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? 36 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश, 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, 36 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ अक्षांश। 14 का होगा आपका सी ऑप्शन, 37 डिग्री 6 मिनट
नॉर्थ अक्षांश। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है? तो 15 का आपका क्या होगा? बी ऑप्शन 17.5%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के, वित्त मंत्रालय के सचिव के, भारत के राष्ट्रपति के, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो 100 रुपये पर किसके नोट के हस्ताक्षर होते हैं? 16 का होगा आपका डी ऑप्शन, भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के होते हैं 100 रुपये के नोट पर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? धान के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, फूलों के उत्पादन से, चाय की उत्पादन से? बताइए। तो क्या होगा? 17 का आपका होगा बी ऑप्शन, 17 का होगा आपका बी ऑप्शन। किससे है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? 18 का होगा आपका बी ऑप्शन, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास दर में विकास की दर ऋणात्मक रही थी? आपको बताना 19 का, पहली, दूसरी, चौथी, या फिर पांचवी या तीसरी? तो आपको पता है कौन से में रही थी? तीसरी में रही थी विकास दर ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन, कागजी मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? बैंड, डॉलर, बैंड, या फिर एसडीआर? तो 20 का होगा आपका डी ऑप्शन, एसडीआर। ठीक है, कौन सी? एसडीआर का एक कागजी मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मान्य विरोधी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए दल में कम से कम कितने सांसदों का होना आवश्यक है? तो 21 का होगा आपका डी ऑप्शन। लोकसभा में अगर विपक्ष की मान्यता लेनी है तो 1/10 भाग होना जरूरी है, जो कि इस टाइम कांग्रेस के पास है, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने सदस्य समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई न हो सके? तो आपको बताइए कितना? तो 6 माह के अंदर उसको बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? पुलिस, भू राजस्व, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, या कारागार? तो 23 का आपका होगा सी ऑप्शन, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक मनोनीत संसद सदस्य का मंत्री नहीं बनाया जा सकता। लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता अनिवार्यतः शासनाध्यक्ष होता है। एक व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है तो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है। या भारत का राष्ट्रपति एक सत्र से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकता। कौन सा सही है? तो 24 का होगा आपका सी ऑप्शन, एक मंत्री नियुक्त होता है तो उसे संसद के दोनों सदनों में किसी एक का 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, विधान परिषद मंत्रियों के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, उपयुक्त तो सभी के द्वारा। तो 25 का होगा आपका सी ऑप्शन, अगर गवर्नर करता है, राज्यपाल करते हैं, तो विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में आता है? अंतिम पर आता है, चतुर्थ पर आता है, प्रथम पर आता है, पांचवें पर आता है? तो 26 का होगा आपका ए ऑप्शन, लाल रंग क्या होता है? अंतिम में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कठोर जल के धात्विक घटक हैं, कठोर जल के जो धात्विक घटक है कौन से हैं? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम है। 27 का ए ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष में, अच्छा ये हो गया है, ये भी हो गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? आपको बताना है कौन सा तत्व है जो समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। मीथेन है, सॉरी ऑर्गन है, सल्फर है, वेनेडियम है, या आयोडीन है? तो आपको पता है 28 का होगा आपका डी ऑप्शन, आयोडीन है। क्या है? आयोडीन है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? आपको बताना उद्योग में जो पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है वो किसके बहुलक के द्वारा किया जाता है? मीथेन के, स्टायरीन के, एसिटिलीन के, या एथिलीन के? 29 का होगा आपका डी ऑप्शन, एथिलीन के। क्या होगा? एथिलीन के। अगला क्वेश्चन हमारा, कोलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? कोलेरा जो बैसिलस है उसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी, रोनाल्ड रोस ने की थी, या रॉबर्ट कोच ने की थी, या जोसेफ लिस्टर ने की थी? तो 30 का आपका होगा सही आंसर सी ऑप्शन, रॉबर्ट
कोच ने की थी। अगला क्वेश्चन, सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? आपको बताना है सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है, मैथिली, अवधी, बुंदेली या ब्रजभाषा। ठीक है, तो कौन सी है आपको ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। सूरदास का जो काव्य भाषा है वो कौन सी है बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया के आधार पर? तो 37 का सही आंसर क्या होने वाला है? 37 का सही आंसर है आपका सी ऑप्शन, संज्ञा के आधार पर होता है लिंग निर्धारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध शब्द आपको चुनना है, प्रतिज्ञा, उज्ज्वल, विस्मय या निशाचर। तो 39 का क्या होगा? 39 का होगा आपका बी ऑप्शन, क्या है? उज्ज्वल, इसमें शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? तो 39 का होगा आपका बी ऑप्शन, रामधन अयन। क्या होगा? रामधन अयन। क्या होगा? रामधन अयन। अगला क्वेश्चन होगा, वीणा पाणी का पर्यायवाची है, रंभा, सरस्वती, लक्ष्मी, कमल। तो 40 का होगा आपका बी ऑप्शन, सरस्वती क्या है? वीणा पाणी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया था बताइए? 51 का होगा आपका ए ऑप्शन, रोहतास, खिलाड़ी एवं अनु यादव। रोहतास, खिलाड़ी और अनु यादव ने। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रशांत भूषण को, अंजलि भारद्वाज को, या फिर दुष्यंत दुबे को, या अरुणा राय को। तो 52 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन, अंजलि भारद्वाज को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही क्रोटोलेरिया लेमी लिफॉर्मोसिस क्या है? तो 53 का आपका क्या होगा? ए ऑप्शन, एक ये पौधा है। क्या है? एक पौधा है। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख का आविष्कार किया है? मोनाश यूनिवर्सिटी ने बायोनिक आंख मतलब एक जैविक आंख का आविष्कार किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, या उपरोक्त में से सभी ने मिलकर। तो 54 का होगा आपका क्या? 54 का होगा ए ऑप्शन, मोनाश यूनिवर्सिटी ने आविष्कार किया है इसका। अक्टूबर 2020 में प्रक्षेपित मिसाइल SANT का पूरा नाम क्या है? तो 55 का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मतलब स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। अगला क्वेश्चन है, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान पुस्तक के लेखक कौन है? अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान के लेखक कौन है भैया? तो 56 का होगा आपका सी ऑप्शन। 56 का क्या होगा आपका? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन, अनंत विजय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाफ्टा अवार्ड 2021 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? 57 का क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, नोमैडलैंड ने जीता है। किसने जीता है? नोमैडलैंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन टूर्नामेंट में नाम वापस लेने वाली महिला खिलाड़ी नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी हैं? तो 58 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, जापान की है। नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान की है। अगला क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो 59 का होगा आपका सी ऑप्शन, जबलपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन, खबरों में रहे आयुष 64 दवा किसके द्वारा विकसित की गई है बताइए? तो 60 का आपका सही आंसर है सी ऑप्शन, CCRAS के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कहाँ मनाया जाता है? 18 दिसंबर को, 25 अगस्त को, 22 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। तो भाई 61 का आंसर है आपका 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? बताइए। 62 का होगा आपका बी ऑप्शन, 1991 में इनको दिया गया था। कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बताइए? तो 63 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, शिमला में स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? कौन सी? मालगुडी डेज। तो 64 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, RK नारायण। अगला क्वेश्चन, येन किस देश की मुद्रा है? यूगोस्लाविया की, मैक्सिको की, जापान की, थाईलैंड की। तो 65 का आपका होगा सी ऑप्शन, जापान की है। किसकी है? जापान की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। 66 का होगा आपका सी ऑप्शन, AR रहमान। कौन सा? AR रहमान को जाना जाता है मद्रास का मोजार्ट। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 67 का आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। 68, पहला
ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? पहला जो ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 68 का आपका होगा ए ऑप्शन, गुवाहाटी में किया गया था। कहाँ पर? गुवाहाटी के अंदर। यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? आपको बताना यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? 69 का होगा आपका डी ऑप्शन। कहाँ पर है? बेलग्रेड में। यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? 70 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। नौटंकी कहाँ का है? ये है आपका, ये राजस्थान का। नौटंकी कहाँ का है? राजस्थान का। तो दोस्तों ये आज पैट का पूरा टेस्ट हुआ। इस 9 टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये बताना कितने आपके सही हुए। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, इतना आपको करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।